इसका विरोध में आज हम लोग चक्का जाम कर रहे हैं। दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदाय के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया। इस बंद का असर पूरे भारत में दिख रहा है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और उनके सहयोगी दलों ने इस बंद का समर्थन किया है। दलितों और महादलितों की हक की इस लड़ाई का असर किशनगंज सहित पूरे सीमांचल में दिख रहा है। किशनगंज में पुरजोर विरोध देखा गया। वीर कुंवर सिंह बस स्टैंड से सभी गाड़ियों का परिचालन पूरी तरह से बाधित रहा। विरोध प्रदर्शन की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से वहां पर जाम लग गया। हालांकि बड़ी मशक्कत के बाद यातायात को बेहतर किया गया। वीडियो में आगे जानिए कि इंसाफ की इस लड़ाई के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों ने क्या कुछ कहा। सबसे पहला बात कि हम लोग आज जो धरना दिए हैं, ये धरना पूरा SC ST समाज की तरफ से भारत बंद रखा गया है। और सुप्रीम कोर्ट जो है कोटा में कोटा आरक्षण में जो बांटने का काम किया है वो बिल्कुल गलत किया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा ही राजनीतिक करना है, चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस है वो आए, पार्टी ज्वाइन करे और राजनीति करे, और उनका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। अभी तो आज जो है 21 अगस्त को सिर्फ भारत बंद रखे है, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जो है पूरे सुप्रीम कोर्ट को घेर के काम करेंगे। और आरक्षण हमारा मौलिक अधिकार है, आरक्षण में छेड़छाड़ सुप्रीम कोर्ट ना करे। 2 अप्रैल 2018 को यही सुप्रीम कोर्ट जो रात को 12 बजे SC ST एक्ट को खत्म करने के बाद कही थी, जो पूरे SC ST समाज और बहुजन समाज दिखा दिया कि लड़ाई जो है SC ST से लड़ने की बात नहीं है। हमारी मांग है कि आरक्षण को अनुच्छेद 9वीं सूची में उसको डाला जाए, क्योंकि भविष्य में आरक्षण के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करे, ना कोई खिलवाड़ करे। अगर जो है संविधान जो है हमारा संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है। जब संविधान में ही बाबा साहब हम लोग का अधिकार दे चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हमारे जो है सरकार वो कौन होता है बार बार जो है दलितों का अधिकार हनन करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का 6 जज मिली भगत से जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण पर टिप्पणी किया है, कोटिवार कोटि आरक्षण और क्रीमिलियर लगाने का जो प्रावधान वो किया है वो सरासर संविधान का विरोध है। सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है कि वो बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण को कुछ भी छेड़छाड़ करे। ये अधिकार संसद का है और संसद के विरोध में ये सुप्रीम कोर्ट का जज जो गया है, मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। ऐसे जज को उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसको उस पद से हट जाना चाहिए, क्योंकि भारत देश संविधान से चलता है, न कि किसी मनुस्मृति से चलता है। लेकिन ये का जज जो है वो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान पर छेड़छाड़ करता है, जो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या संविधान खतरे में है? क्या संविधान को तो खतरे में ला कर रख दिया, और क्या बचा हुआ है? आज कॉलेजियम सिस्टम से सारा जज का बहाल हुआ है। आज कॉलेजियम सिस्टम पहले खत्म होना चाहिए। जिसका परदादा जज बना उसका दादा बना है जज, जिसका बाप बना है उसका बेटा जज बना है, आज उसका पोता जज। ये चंद्रचूड़ भी का बाप पहले जज था, आज ये जज बना है सुप्रीम कोर्ट का। आज हम उनका घोर निंदा करते हैं। का जो निर्णय हुआ है आज वो और उसका विरोध आरक्षण का मतलब होता है वो SC ST को आरक्षण को लेकर के यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया हुआ था उसको लेकर के हम लोग SC ST सब मिल करके आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, जो कि हम लोग का SC ST का आदमी सब विरोध कर रहा है और टुकड़े टुकड़े में बांटने का कोशिश कर रहा है।
साथियों, जैसा कि आप ये विजुअल्स देख रहे हैं, दरअसल ये विजुअल्स किशनगंज हाईवे का है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लंबी जो है साहब लाइन लगी हुई है और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ ट्रैफिक देखी जा सकती है, क्योंकि भारत बंद का आह्वान यहाँ पर भी ज़ोरों पर है और किशनगंज का जो हाईवे है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी वहाँ तक आपको ट्रैफिक दिख रही होगी। और वीर कुंवर सिंह बस स्टैंड के पास जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने जो है साहब टायर वगैरह जलाए और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार का जो फैसला है, हालांकि फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन उनका ये एलिगेशन है, उनका ये आरोप है कि ये दरअसल हो रहा है सरकार के इशारे पर हो रहा है। तो ये एलिगेशंस है, तो ये सारे विजुअल्स आपको वही के हम दिखा पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।